वाराणसी एक ऐसा शहर जहां जिंदगी और मौत एक साथ चलती है। लेकिन क्या आप जानते हो, इस शोर से बस 10 किलोमीटर दूर एक ऐसी जगह है जहां सब कुछ रुक जाता है। ना शोर ना भीड़, सिर्फ एक अजीब सी शांति जो आपको अंदर तक महसूस होती है। और इसी शांति की तलाश में आज हम आए हैं सारनाथ, वो जगह जहां से शुरू हुई थी एक ऐसी कहानी जिसने दुनिया का नजरिया ही बदल दिया। सुबह का टाइम था। वाराणसी की गलियां और वहां का शोर शराबा पीछे छूटता जा रहा था और धीरे धीरे एक अलग सी दुनिया शुरू हो रही थी। जैसे ही हम सारनाथ के पास पहुंचे, एक चीज इंस्टेंटली फील हुई। यहाँ का एटमॉस्फेयर बिल्कुल अलग है। यहाँ आवाज कम है पर एहसास ज्यादा। लेकिन एक इम्पोर्टेंट बात जो आपको पता होनी चाहिए, अगर आप फ्राइडे को सारनाथ आ रहे हो तो आना अवॉइड करो, क्योंकि आर्कियोलॉजिकल म्यूजियम बंद होता है और काफी जगह या तो बंद होने वाली होती है या बंद हो जाती है। क्योंकि ट्रैवल सिर्फ जगह देखना नहीं होता, टाइमिंग भी उतनी ही इम्पोर्टेंट होती है। और यहीं से हमारा सफर शुरू होता है। और ठीक एंट्री के बाद हमें मिले एक गाइड, संजय जी। सिंपल कपड़े, नॉर्मल सी पर्सनालिटी, लेकिन जैसे ही उन्होंने बोलना स्टार्ट किया, लग रहा था जैसे सारनाथ उनकी जुबान से जिंदा हो रहा है। उन्होंने बोला, भैया सारनाथ को समझना है तो सिर्फ देखना मत, सुनना भी। और इसी के साथ सबसे पहले वो हमें ले गए थाई टेम्पल। दूर से ही गोल्डन स्ट्रक्चर चमक रहा था, जैसे सूरज की रोशनी उसे अलग ही बना रही हो। संजय जी बताते हैं, ये टेम्पल थाईलैंड के लोगों ने बनवाया है और ये सिर्फ एक मंदिर नहीं, एक कनेक्शन है इंडिया और थाईलैंड के बीच, बुद्ध के थ्रू। अब आप उनकी जुबानी थाई टेम्पल और बुद्ध की स्टोरी सुनिए। 16 मार्च 2011 में इसको बनाया गया है और यहाँ के लोकल कारीगर 10 साल लगा इसको बनाने में। और रेप्लिका अफगानिस्तान का जो बामियान बुद्धा तालिबान के लोग ने जो डिस्ट्रॉयड किया, उसी का इसका रेप्लिका है। उसको थाईलैंड के प्रधानमंत्री उद्घाटन किए 16 मार्च 2011 में। 80 फीट 9 इंच मूर्ति की ऊंचाई है और इनको लोटस बुद्धा के नाम से जाना जा रहा है। ठीक है, इसको लोटस बुद्धा क्यों कहा जाता है? लोटस बुद्धा क्योंकि लोटस पे ही स्टैंडिंग है। क्योंकि बुद्ध पैदा हुए थे तो 7 दिन डाले थे, जो है 7 पांव जो है, तो 7 के अंदर कमल का फूल निकलता चला गया था। हाइट क्या है इसको? 80 फीट 9 इंच है। 80 फीट 9 इंच। हाँ। और इसकी खासियत क्या क्या है? वही तो बताया, तो रेप्लिका अफगानिस्तान का जो बामियान बुद्धा तालिबान के लोगों ने तोड़ा था, वो 3 मूर्तियां थी। तीनों मूर्तियों को अफगानिस्तान के लोगों ने उसको तोड़ दिया था, तालिबानियों ने जो है। उसी मूर्ति का रेप्लिका बनाया गया यहाँ का मॉडल करके, जो थाईलैंड गवर्नमेंट ने बनवाया। और यहाँ के लोकल कारीगर, यहाँ के गांव के जो बुद्धिस्ट लोग, यहाँ बत्ते गांव के लोग, उन लोगों ने 10 साल में मूर्ति को तैयार किया। 884 पत्थर से इसको ज्वाइन किया गया। 80 फीट 9 इंच मूर्ति की ऊंचाई रखी गई। वो बामियान बुद्धा जो था वो 300 फीट का था। ठीक है, सो प्लीज आए हैं। ये प्लेस का नाम है सारनाथ। सारनाथ में आप आए हैं जो है, यहाँ वाराणसी से 12 किलोमीटर ग्राम पंचायत एरिया पड़ता है। लॉर्ड बुद्धा ने, हमारे हिंदू धर्म में 4 धाम माना गया, उसी तरह लॉर्ड बुद्धा ने 4 धाम बनाया विश्व में। तो पहला धाम जाता है बुद्ध का जन्म स्थान, जो लुम्बिनी नेपाल में पड़ता है, जहाँ उनका जन्म स्थान हुआ सिद्धार्थ गौतम बुद्ध के नाम से। दूसरा स्थान माना गया बोध गया। बोध गया बोले तो बिहार, यहाँ वो पेड़ के नीचे ऐसे बैठकर ध्यान मुद्रा में ज्ञान का प्राप्ति किए जो है। तीसरा स्थान माना गया ये जगह सारनाथ। सारनाथ में अपने 5 स्टूडेंट को यहाँ पर पहला सरमन किया, पहला उपदेश दिया, 5 भिक्षुओं को यहाँ धर्म का प्रचार किया जो है। बरसात के समय उन्होंने 4 महीना तपस्या किया। लॉर्ड बुद्धा जलाष्ट गए कुशीनगर गोरखपुर जो है, जहाँ अपने शरीर को त्याग दिया 80 साल की अवस्था में। मुद्राओं को ये दर्शाया गया है। बुद्ध को कोई देखा नहीं था। हमारे धर्म गुरु दलाई लामा ने कल्पना किया, उन्होंने बताया गौतम बुद्ध ने ऐसे बैठकर ध्यान मुद्रा में ज्ञान का प्राप्ति किया है। धर्म का जो प्रचार किया था उन्होंने धर्म चक्र मुद्रा में। अभय मुद्रा, अभय का मतलब भय नहीं होना, निडर होना। उंगली मल डाकू जो उंगलियों को काटता था और पहन लेता था जो है, तो ये उनको ज्ञान दिए थे जो है उंगली मल डाकू के। बौद्ध धर्म में कोई माला फूल नहीं चलता, कोई प्रसाद नहीं चलता है। बौद्धिज्म में यह प्रार्थना लिखा हुआ है, नमो तस्स भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्स, 3 बार बोलते हैं। प्लस उधर में लिखा हुआ है, उसी का हिंदी अनुवाद किया गया, बुद्धम शरणम गच्छामि, धम्मम शरणम गच्छामि, संघम शरणम गच्छामि। ठीक है, और ये सामने पेड़ जो देख रहे हैं इसको बोलते हैं बौद्ध वृक्ष। बौद्ध वृक्ष बोले तो ओरिजिनल पेड़ बोध गया में आज भी है, जिसके नीचे बुद्ध को ज्ञान हुआ जो है। दूसरा पेड़ ले जाया गया राजा अशोक की बेटी और बेटा द्वारा, संघमित्रा और महन जो है श्रीलंका ले गए। तीसरा ब्रांच यहाँ लगाया गया प्रचार के लिए, 1931 में ये मॉडल है, उसका तीसरा ब्रांच है जो है।
प्लीज एक बार यहाँ पे देखेंगे आप लोग ध्यान से। इसमें देवी देवता वास करते हैं। इसमें देखिए कोई बनाया नहीं, इसमें हर एक प्रकार के देवी देवता मिलेंगे वो बने हुए जो दिख रहे हैं। ये 1931 में तीसरा ब्रांच लाया गया प्रचार के लिए जो है। ओरिजिनल बोध गया, दूसरा श्रीलंका। राजा अशोक की बेटी और बेटा संघमित्रा और महेंद्र जो है सैपलिंग कट की वो ले गए श्रीलंका, अनुराधापुरम में प्रचार किया जो है। तीसरा ब्रांच ये लगाया गया है, ठीक है प्लीज। और ये सामने टेम्पल जो देख रहे हैं इसको वत थाई सारनाथ थाई बौद्ध विहार के नाम से जाना जाता है। देख रहे कि यहाँ के लोकल लोग करते हैं। पैसे वगैरह जो वो फंड विदेश से आता है। ये सामने देख रहे हैं पेगोडा मॉडल, थाईलैंड टेम्पल जाना जाता है। प्लीज दीदी आप लोग आ जाए। थाई टेम्पल के अंदर जाते ही एक बड़े से स्टैचू के सामने खड़े होते हो और बिना कुछ बोले मन ऑटोमेटिकली शांत हो जाता है। शायद इसी को कहते हैं प्रेजेंस। थाई टेम्पल के बाद संजय जी हमें ले गए कुछ लोकल शॉप्स पे। ये हर टूरिस्ट प्लेस का एक पार्ट होता है। कर दिया है शुरू से अभी देखिए आप सारनाथ में इंटर कर दिया है। मेन पॉइंट आपके सामने देखिए, ये लिखा है बोर्ड पे उत्तर प्रदेश धामेक स्तूपा, विपासना केंद्र खरगीपुर, पर्यटक सूचना केंद्र और बाबतपुर एयरपोर्ट और बौद्ध संग्रहालय। ये सामने संग्रहालय के पास में हम लोग पहुंच गए हैं। आज संग्रहालय फ्राइडे के दिन जो है क्लोजिंग है, आप लोग नहीं देख पाएंगे, खेद है। सुबह में 9 बजे से लेके 5 बजे तक जो है रहता है। ये सामने बोर्ड पे लगा हुआ है, बोर्ड जो है 9 से 5। और हमारे गार्ड जो हैं हमारे दोस्त हैं, हाथ जोड़ के मुझे प्रणाम देखिए कर रहे हैं। ये हमारे फ्रेंड हैं ये लोग। लेकिन आज पूरी क्या नाम हुआ संग्रहालय म्यूजियम जो है उपेंद्र हैं, राजू भाई हैं। जुगाड़ लगवाइए हमारे लिए। आप जो कहिए, आप यही आ जाइए, ड्यूटी करिए, क्या करना है। सब भाई तो हमारे है ही ऑलरेडी ड्यूटी देने के लिए। तो बंद करवाए हुए हैं हम लोग के लिए। अब तो मैं क्या करूँ, वो तो गवर्नमेंट का रूल है। प्लीज सर। और ये दुकानें वगैरह देखिए, शूट करिए। दुकानें वगैरह जो देख रहे हैं नंबर बाय नंबर जो है हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा जो है इसको G20 में लॉन्च हुआ है सभी लोगों को। और PM स्वनिधि योजना के तहत इनको जो है इनको योगदान भी मिला है। जो कुछ फंडिंग मिलता है प्रधानमंत्री? 10,000 से स्टार्टिंग है, 3 लाख हाईएस्ट में जो है आप ले सकते हैं लोन। उसका ब्याज नहीं देना है 1 रुपए किसी को। और यहाँ पे जितने भी जो है लोग जो है यहाँ 40% लोग मूर्तिकार हैं जो मूर्तियों को 20 रुपए 50 रुपए 100 रुपए का बनाकर बिक्री करते हैं। और 100% यहाँ पर बुनकर लोग हैं जो बुनाई वगैरह करते हैं। टिकट काउंटर सामने 5 रुपए का टिकट म्यूजियम के लिए जाता है और पार्क के लिए जाते हैं। अगर स्तूपा के लिए जो है तो 25 रुपए, विदेशियों के लिए 300 रुपए टिकट, ऐसा सरकार द्वारा मान्य है। अच्छा, जैसे पिछले बार मैं आया था तो यहाँ के लोग मतलब काफी भाषा, अलग अलग भाषा बोलते हैं। जी सर, जो है ये सच है क्या? यहाँ सारे लोग जितने भी हैं हर एक प्रकार की भाषा बोलते हैं और हर एक प्रकार की भाषा जो है बेचते हैं। और यहाँ की जो भी चीजें कारीगरी मिलेगी यहाँ का गाँव का बना हुआ। और हमारे चाचा जी हैं, नमस्कार कर रहे हैं, उनकी बच्ची हैं। और ये लोग देखिए दुकानें लगा रहे हैं और बिक्री कर रहे हैं। ये हमारे विधायक जी सामने अध्यक्ष जी हैं। हाँ सर, जो है आइसक्रीम की दुकान इनका है खुद। G20 में इनका फोटो भी लिखा है मोदी जी की तरफ से। सर गांव में बनता है ये सर, लकड़ी के खिलौने वगैरह। ये सब सारा लकड़ी का है? नहीं, ये सब यहाँ से ये। अच्छा अच्छा। सर ये व्हील चेयर है, ये लकड़ी में जितने खिलौने हैं सब ये गांव के बने हुए हैं सर। स्कूटर है, ऑटो है, रिक्शा है, ट्रक है, डॉल है, सारा कुछ है सर। ये सब यहाँ का बना हुआ है। यहाँ से देख लीजिए प्लीज। मेरा भाई है 36 नंबर शॉप इनकी है भैया। मूर्तियाँ वगैरह यहाँ गाँव की बनी हुई हैं। और यहाँ पर आपको 20 रुपए 30 रुपए 50 रुपए 100 रुपए जैसा आप ऑर्डर देते हैं। और 3 लाख 4 लाख 5 लाख का भी ऑर्डर देके बनवा सकते हैं मेरे भाई से जो है। मेन सारनाथ का इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है देखिए, देखने के लिए लोग जो आते हैं, ये हमारे भारत सरकार का राष्ट्रीय चिन्ह जो म्यूजियम में आप लोग नहीं देख पा रहे हैं, ये हमारे भारत सरकार का राष्ट्रीय चिन्ह यही ओरिजिनल मिला है, सारनाथ से ही लिया गया। हमारे नोट वगैरह जो मिलता है, अशोक स्तंभ जो है बोलते हैं, और इसको लाइन कैपिटल भी बोलते हैं। दूसरे से देखिए, ये देखिए इतनी बड़ी मूर्ति खोजते रह जाएगा, पूरे मार्केट में नहीं मिलेगा। लेकिन भैया 50 रुपए में दे देंगे आपको। ये छोटा वाला देखिए 20 रुपए में दे देंगे, क्योंकि ये बनाते हैं खुद और खुद बिक्री करते हैं। बाहर का कोई आइटम नहीं रहता है। यहाँ लकड़ियों का भी काम होता है। देखिए जैसे काशी विश्वनाथ मंदिर का है, वाराणसी घाट लिखा हुआ है। ये सारी चीज़ें जो है यहाँ गांव के ही लोग तैयार करते हैं और खुद बिक्री करते हैं। और यहाँ के जितने भी उमर झूमर जो दिख रहे हैं, हैग बैग वगैरह दिख रहे हैं, यहाँ गाँव के द्वारा तैयार होता है। मार्केट से आपको 35% चीप होता है। यहाँ टैक्स वगैरह नहीं रहता, GST नहीं रहता, गाड़ी वाले का कमीशन नहीं रहता। ये लोग खुद बनाकर बिक्री करते हैं। 100 के 3 मनी पर्स बेचते हैं ये भ्रमण करने के लिए जो है। और इनको नमस्ते को आई बोन भी बोला जाता है। इनको आप बोलेंगे नमस्ते को मतलब आई बोन साधु।
आईबोन बोलेंगे तो आईबोन, आईबोन आईबोन। बोलते हैं। आईबोन सा दो। अरे मैं कितना बार बताऊं सर, आप तो सुन ही नहीं रहे हैं, आप रिपीट करके उसी में डाल दे रहे रिकॉर्डिंग हैं। चालू नहीं होता है, आप चालू हो जाते हैं। ये देखिए ऑफिस है महाबोधि सोसाइटी ऑफ इंडिया, हेड ऑफिस कलकत्ता में है। दूसरा बोध गया है, तीसरा सारनाथ है। महाबोधि के जो उद्घाटन करने वाले श्रीलंका के साधु जिनका नाम जाता है अनागरिका धर्मपाल जी, उन्होंने लाइब्रेरी, धर्मशाला, इंटर कॉलेज, प्राइमरी स्कूल, मेन टेम्पल, बोधि ट्री, ये सारे जगहों को उन्होंने फाउंडर किया है। अंदर में जो मंदिर देखेंगे उसको जापानीज टेम्पल नाम दिया गया, लेकिन उसका ओरिजिनल नाम है मैत्री बुद्धा। एक आ चुके, एक आने वाले फ्यूचर बुद्धा, ऐसा लोग मानते हैं जो है बुद्धिस्ट धर्म में जो है। तो पहले हम लोग चले गए मैत्री बुद्धा का टेम्पल, फिर सामने देखेंगे लिखा हुआ है ग्रामीण बुनकर सोसाइटी बनारस सिल्क साड़ी इंपोरियम, जो गरीबों द्वारा तैयार किया जाता है। बनारसी सिल्क की साड़ियाँ जो है 7,500 गरीब लोग बनाकर, और इनका रजिस्ट्रेशन हुआ पुणे। बहुजन हिताय बहुजन सुखाय, यहाँ के लोग जय भीम बोलते हैं, नमो बुद्धाय बोलते हैं। ये लोग जितने बनाते हैं यहाँ कोऑपरेटिव सोसाइटी को जमा कर देते हैं। यहाँ से बड़े बड़े व्यापारी लोग ले जाते हैं 1200, 1500, 2000, 2500 की साड़ियाँ, मार्केट में टैक्स जीएसटी लगाकर कमीशन के चक्कर में शोरूम में बेचते हैं ये लोग। लेकिन यहाँ बुनकर में कोई कमीशन नहीं है, कोई टैक्स नहीं, कोई जीएसटी नहीं, कोई शोरूम चार्ज नहीं है। संजय जी के साथ सारनाथ को थोड़ा एक्सप्लोर करने के बाद अब मुझे चाहिए था फ्री टाइम, क्योंकि मुझे हमेशा लगता है कि असली ट्रैवल तब शुरू होती है जब आप अपने आप एक्सप्लोर करते हो, और यहीं से शुरू होती है असली कहानी। एक राजकुमार थे, कपिलवास्तु के माहौल में पैदा हुए, जहां उनके लिए दुख नाम की चीज एग्जिस्ट ही नहीं करती थी। उनके पिता राजा शुद्धोधना ने दुनिया के हर दुख दर्द से उन्हें दूर रखा, क्योंकि एक भविष्यवाणी थी कि या तो वो एक महान सम्राट बनेंगे या सब कुछ छोड़कर एक सन्यासी। इसलिए उनके आसपास सिर्फ सुख ही सुख था, ना कोई बीमार, ना कोई बुढ़ा, ना कोई मौत का जिक्र। लेकिन एक दिन सब कुछ बदल गया। जब वो महल के बाहर निकले तो पहली बार उन्होंने देखा एक बुढ़ा आदमी जिसका शरीर कमजोर हो चुका था, आंखों में थकान थी और जिंदगी धीरे धीरे खत्म हो रही थी। फिर उन्होंने देखा एक बीमार इंसान जो दर्द से कर्राह रहा था, फिर एक लाश जिसे लोग कंधे पर उठाकर ले जा रहे थे। ये 3 सच उन्होंने पहली बार देखे। उस रात सिद्धार्थ सो नहीं पाए। उन्हें समझ आया कि ये सब सिर्फ दूसरों के साथ नहीं, एक दिन उनके साथ भी होगा। ये शरीर, ये सुख, ये सब टेम्पररी है। इसलिए 29 साल की उम्र में एक रात चुपचाप अपनी पत्नी और बेटे राहुल को सोता हुआ छोड़कर वो निकल पड़े। ना राजगद्दी, ना परिवार, ना सुख, सिर्फ एक सवाल लेकर कि दुख का अंत कैसे हो। 6 साल तक उन्होंने कठिन तपस्या की, जंगल, भूख, तन्हाई सब झेला, लेकिन उन्हें समझ आया कि अत्यधिक तपस्या भी जवाब नहीं है। फिर एक दिन एक बोधि वृक्ष के नीचे बैठकर उन्होंने संकल्प लिया, जब तक सच नहीं मिलता तब तक उठूंगा नहीं। उस रात उन्हें ज्ञान प्राप्त हुआ। वो सिद्धार्थ से बुद्ध बन गए, जागृत। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। ज्ञान पाने के बाद वो सीधा आए मृगदया यानी डियर पार्क में। वहीं उन्होंने अपना पहला उपदेश दिया, जिसे कहा जाता है धर्म चक्र परिवर्तन। यहीं से बुद्धिज्म शुरू हुआ और यहीं से दुनिया को मिला दुख से मुक्ति का रास्ता। एक राजकुमार ने सिर्फ अपनी जिंदगी नहीं बदली, उसने पूरी दुनिया को जीने का तरीका सिखा दिया। ये थी बुद्ध की एक छोटी सी स्टोरी। और इसी के साथ जैसे ही हम धीरे धीरे आगे बढ़ते हैं, हमें दिखता है एक स्तूप, जिसे कहा जाता है धार्मिक स्तूप। बाहर से बस एक स्ट्रक्चर लगता है, लेकिन अगर आप रुककर देखो तो ये एक कहानी है। यहीं कहीं बुद्ध खड़े होंगे, यही उन्होंने बोला होगा, और शायद ये दीवारें आज भी वो आवाज संभाले बैठी है। ये जो खंडर दिख रहे हैं, ये कभी मॉनेस्ट्रीज थे। यहाँ लोग रहते थे, सीखते थे, मेडिटेट करते थे। अब सिर्फ पत्थर बचे हैं, लेकिन कहानियाँ अभी भी जिंदा है। धार्मिक स्तूप के बगल में आपको एक टेम्पल दिखेगा, और वो है तिब्बतियन टेम्पल, कलश से भरा हुआ और एक अलग ही एनर्जी। यहाँ के प्रेयर व्हील्स जब आप घुमाते हो तो कहते हैं हर एक घुमाव एक प्रार्थना है, मतलब बिना बोले भी आप कुछ कह रहे हो। और एक बात सच बताऊं, सोलो ट्रैवल इंस्टाग्राम पे जितना कूल लगता है ना, उतना होता नहीं है। खुद ही ट्राइपॉड लगाओ, कैमरा सेट करो, खुद की शॉट लो, फिर वापस आओ, और लोग देखते रहते हैं जैसे ये क्या कर रहा है भाई। काफी बार आप मोमेंट एंजॉय करने के बजाय उसे कैप्चर करने में बिजी हो जाते हो। लेकिन सारनाथ ने मुझे एक चीज सिखा दी कि शांति कोई जगह नहीं है, एक स्टेट है। बुद्ध ने भी यही समझाया था कि आंसर्स बाहर नहीं, आपके अंदर ही मिलते हैं।
हो सकता है आप यहाँ सिर्फ घूमने आए हो, लेकिन अगर आपने थोड़ा रुक के महसूस किया तो आप कुछ लेकर जाओगे। और इसी के साथ मैं हूँ निशांत रोशन और आप देख रहे थे पिक्सेल्स बाय निशांत। मिलते हैं नेक्स्ट जर्नी में एक और कहानी के साथ।